एंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और जीएसटी बचत उत्सव मनाने की अपील की। उन्होंने इस अवसर पर देश को एक पत्र लिखकर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों को लागू करने को एक ऐतिहासिक कदम बताया, जो 22 सितंबर से शुरू हुए हैं। जानिए संवाददाता सत्येंद्र कुशवाहा की इस खास रिपोर्ट में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार द्वारा जीएसटी को कम कर दिया गया है। जीएसटी को कम करने के बाद अब बीजेपी सरकार और उनके कार्यकर्ता जीएसटी बचत उत्सव मना रहे हैं। क्या जीएसटी कम करने से व्यापारी को लाभ पहुंच रहा है? क्या आम व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा? इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सपा के वरिष्ठ नेता विनय अग्रवाल जी। विनय अग्रवाल जी, भाजपा ने और उनकी सरकार ने जीएसटी को कम कर दिया है, तो क्या लगता है कि व्यापारी को राहत? अच्छा, जीएसटी लगाया किसने था? 28% जीएसटी किसने लगाया था? 18% जीएसटी किसने लगाया था? हर चीज पर, आटे, दाल, चावल, सब पर जीएसटी लगा दिया उन लोगों ने। और कॉपी, पेंसिल सब पर जीएसटी लगा दिया। बच्चों की पढ़ने वाली सामग्री पर लगा दिया। ये तो वो वाली बात रही कि पहले तो आदमी को पीट लो डट कर, और जब वो पिट जाए, अधमरा हो जाए, जब उसको पुचकार लो, माफी मांग लो कि देखो साहब हमने ऐसे ही। इन्होंने पहले इतना भारी भरकम जीएसटी लगाया और जीएसटी लगाने के बाद जनता को इतना प्रताड़ित किया पिछले 8-10 साल कि जनता दुखी हो गई, बेरोजगारी की मार झेल रही है। अब जीएसटी कम करने का ढोंग करके जिस तरीके से नाटक कर रही है, बहरूपिया सरकार है ये सरकार जनता की नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। मैं आपको और वो भी कौन से पूंजीपति? जो टॉप लेवल के 1, 2, 3, 4 होते हैं, बस उन्हीं की सरकार है ये। इसे जनता से प्यार नहीं है। ये पेट्रोल को नहीं सस्ता कर रहे, पेट्रोल सस्ता करें ना, आम जनता का प्रोडक्ट है। पेट्रोल डीजल सस्ता करे, क्यों नहीं करते सस्ता ये लोग? गैस सिलेंडर सस्ता करे, उसको क्यों नहीं सस्ता करते जो आम आदमी का है? स्कूल की फीस सस्ती करवाए, दवाएं सस्ती करवाएं, फ्री शिक्षा दे, फ्री स्वास्थ्य की व्यवस्था करे। ये काम सरकार नहीं कर पा रही क्योंकि सरकार के बस की बात नहीं है। जीएसटी उत्पीड़न का नाम है। इन्होंने जीएसटी लगाकर जो उत्पीड़न किया 8-10 साल, आज उसको जनता में कम करके दिखा रही है। हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये सिर्फ ढोंग करते हैं। देश का विकास क्या करेंगे? आप मुझे बता दो। आगरा की बात कर लो। आगरा में मुझे एक विकास कार्य बता दो। आज 8-10 साल हो गए सरकार बने हुए, उत्तर प्रदेश की। एक विकास कार्य उन्होंने आगरा में किया हो तो मुझे आप बता दीजिए। एक विकास कार्य मुझे बता दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि हम बैराज देंगे, हाईकोर्ट की बेंच देंगे, ये सब दे रहे हैं। उनका शिलान्यास एयरपोर्ट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आगरा में जब आए थे, घोषणा कर गए थे साहब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देंगे। कोई कह गया था कि हम यमुना में ताजमहल के पीछे जहाज रानी चलाएंगे। कोई बैराज की घोषणा कर गया था। भैया यहाँ तो कुछ भी ना है। पानी तक की व्यवस्था ढंग से नहीं हो रही, घरों में पानी नहीं पहुँच रहा है ढंग से। ये बैराज क्या बनाएंगे? और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इन्होंने इन लोगों की जमीनें पड़ी थी, मैं जेवर एयरपोर्ट के आसपास जाके बना दिया। अपने लोगों को धरना सीट कर दिया, मैं जमीनों के रेट बढ़ गए। आगरा तो छला हुआ महसूस कर रहा है। आगरा ने तो 9 विधानसभा दे दी इनको, 2 लोकसभा दे दी, मेयर दे दिया, पार्षद दे दिए, लेकिन आगरा के वोटों को तो इन्होंने लूट लिया। ये लूट मचाई है, जैसे जीएसटी में लूट मचाई, ऐसे इन्होंने इस तरीके से लूट मचाई है। विनय जी, आप खुद एक व्यापारी हैं और इस वर्ग से भी जुड़े हुए हैं, तो कितनी मार अभी तक व्यापारी ने झेली? अब किस तरह की कसस उसकी निकलती है? व्यापारी नंगा हो गया है। मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। जब तक लोगों पे रोजगार नहीं होगा, जो लोगों की पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी, तो आदमी खरीदने नहीं जाएगा। सबसे पहले आदमी की जरूरत होती है किचन का सामान और बच्चे की शिक्षा का सामान और स्वास्थ्य। वो इसी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो जब कस्टमर की जेब में पैसा नहीं होगा, आम आदमी की जेब में पैसा नहीं होगा, उसके पास रोजगार नहीं होगा, तो व्यापारी तो निश्चित रूप से लॉस में जाएगा। आप देख लीजिए कितने व्यापारियों ने सुसाइड किया है, और व्यापारी सुसाइड कर रहा है। कितने व्यापारी फेल हो गए, बैंक के कर्जे चढ़े हुए हैं, देनदारियां कितनी चढ़ गई, तो निश्चित रूप से बहुत से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, ऑनलाइन व्यापार करके इन्होंने कितना बढ़ावा दे दिया। ऑनलाइन वालों से पता नहीं क्या इनकी साठ गांठ है। ऑनलाइन पर इनको 28% जीएसटी एक्स्ट्रा और लगाना चाहिए, जिससे खुदरा जो व्यापारी है, जो छोटा व्यापारी है, गली मोहल्ले का जो दुकानदार है, उसको राहत मिले। ये बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो इंडिया में आ रही हैं, ऑनलाइन व्यापार कर रही हैं, देश का पैसा चूस के ले जा रही हैं, ये व्यापारी को मार डालेंगी। बीजेपी सरकार तो ये कह रही है कि साहब व्यापारी की आवाज़ थी, हमने उस आवाज़ को सुना और उसका दर्द को समझा, तब जीएसटी कम किया। एक सर्वे करा लीजिएगा कि व्यापारी कितना खुश है।
व्यापारी सुबह अपनी दुकान खोलता है और शाम को अपनी दुकान बंद करके चला जाता है। एक छोटे व्यापारी की बात कर रहा हूँ जो घर के नीचे दुकान होती है, उसका पूरा परिवार लगा होता है, वो अपनी रोजी रोटी भी नहीं चला पा रहा है, किराया भी नहीं निकाल पा रहा है, बिजली का बिल भी नहीं दे पा रहा है। ये क्या व्यापारी को राहत देंगे? व्यापारी बोल नहीं पा रहा है। व्यापारी कोई बोलता है तो व्यापारी के आगे ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे व्यापारी को बैकफुट पे जाना पड़ता है। अब बीजेपी को तो हमेशा व्यापारियों की पार्टी कहा जाता है, तो क्या लगता है कि बीजेपी व्यापारी की पार्टी, तो व्यापारी खुशी है? ये व्यापारियों की भूल थी जो बीजेपी को समझा कि अपनी पार्टी है, और उस भूल को व्यापारी अब सुधारेगा। और कसम खा रहा है व्यापारी कि ऐसी हमने शोषण करने वाली सरकार नहीं देखी जो व्यापारियों का लगातार शोषण करती है। मतलब पहले लूटा और मरहम लगा रहा है। जैसे रॉबिन हुड होता है ना, पहले लूटता है फिर जाके गरीबों को बांटता है, यही सरकार ये काम कर रही है। पहले लूटती है फिर बांटने का ढकोसला करती है कि भाई इनसे 100 रुपये लूट लो, 20 रुपये जनता में बांट दो, 80 रुपये जो खा गई। इन्होंने ऐसा काम किया है। अभी और क्या जरूरत है व्यापारी वर्ग को, और राहत किस तरह से मिलनी चाहिए? देखिए, जीएसटी जो लगाया, जीएसटी के अंदर इतने सारे केसेस है, अधिकारी बिगर पैसे लिए काम नहीं कर रहा। जरा सारा छोटे छोटे मुद्दों पर अधिकारी फंसा देता है व्यापारी को, कहता लाओ पैसे। तो पहले तो इनको कम से कम जीएसटी के जितने भी ऐसे मुकदमे हैं, केस है, जिनके ऊपर जीएसटी कार्रवाई कर रहा है व्यापारियों पे, जिसमें यदि टैक्स का रेवेन्यू का लॉस नहीं है, तो निश्चित रूप से उन व्यापारियों को छूट दे देनी चाहिए कि उनके मुकदमे खत्म हो गए, उनको जीएसटी के केस फाइनल कर दिए गए। तो व्यापारियों को सबसे पहले जीएसटी में राहत दें, जिससे व्यापारी खुशहाल अपने को महसूस करें। और व्यापारियों को लोन की सुविधा बहुत ही कम रेटों पर कराएं, छोटे व्यापारियों को, जिसपे ब्याज ना के बराबर हो। जब तक ऐसी सुविधाएं नहीं कराएंगे और ऑनलाइन जो व्यापार चल रहा है उसको बंद करें, तभी व्यापारी इस देश के अंदर खुश रह पाएगा, नहीं तो व्यापारी खत्म हो जाएगा। ये थे सपा नेता विनय अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने जीएसटी में दो टूक शब्दों में कहा कि बीजेपी सरकार ने तो ऐसा काम किया है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। पहले व्यापारियों को मारो पीटो और जब उन्हें घाव मिल जाए तो उस पर मरहम लगाओ, यानी दोनों ओर से शोषण तो सिर्फ व्यापारी को ही होना है। फिलहाल बीजेपी इस समय जीएसटी बचत उत्सव मना रही है, और ये उत्सव भी सिर्फ एक ढकोसला है जिसे अब व्यापारी समझ चुका है। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।